नमस्कार मित्रों, आजकल समाचारों में विस्तृत रूप से दो पक्ष देखने को मिल रहे हैं। एक पक्ष होता है जो गोदी मीडिया के नाम से प्रचलित है और दूसरा पक्ष है जो मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने में व्यस्त रहता है। ये दोनों ही धड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मोदी जी की सहायता ही करते हैं। एक पक्ष आधे भारत को मोदी जी के गुण बताता है, दूसरा पक्ष आधे भारत को मोदी जी के अवगुण बताता है। लेकिन इसका प्रभाव मोदी जी के पक्ष में ही जाता है। इसका कारण यह है कि पक्ष या विपक्ष में बात करने वाले इतने अधिक हैं कि लगभग सभी के पास तक मोदी जी की आवाज़ पहुंच जाती है, मोदी जी का नाम पहुंच जाता है, मोदी जी की जानकारी पहुंच जाती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यह मोदी जी का प्रचार ही है। दूसरी बात यह है, इससे भी अधिक गंभीर, कि मोदी जी समय समय पर कुछ काम ऐसे करते रहते हैं जिससे उनकी आलोचना हो, यानी कि उन लोगों को भी वो पर्याप्त मैटर देते हैं, पर्याप्त विषय देते हैं कि उनकी आलोचना की जा सके। कुछ काम तो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे मोदी जी द्वारा किए जाते हैं कि उनकी हंसी भी उड़ती है, लेकिन ये सब उनके द्वारा जानबूझकर किया जाता है ताकि जो लोग उनके विपक्ष में हैं वो उनकी बुराई कर सकें और लोगों तक उनका नाम और उनकी पहचान पहुंच पाए। तो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से मोदी जी के ही जाल में यह सब लोग फंसे हुए हैं। मोदी जी का जो आलोचना करते हैं वो ये कहते हैं कि जनता में मोदी जी का रुझान कम होता जा रहा है। मोदी का जो पक्ष है, सामान्य टीवी मीडिया, वह मोदी जी को प्रचारित इस रूप में करता है कि मोदी जी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, डंका पिट रहा है, विदेशों में भी पिट रहा है, भारत में भी पिट रहा है। तो सामान्य जनता जो व्यक्तिगत रूप से मोदी से संबद्ध नहीं है, वह जब वोट डालने जाती है तो उसको मोदी जी का चेहरा दिखाई पड़ता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण जो मैं इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहता हूँ कि जनता भ्रमित हो जाती है कि मोदी जी का प्रभाव जनता में है अथवा नहीं है। तो जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट चाहे मोदी जी के पक्ष में हो जैसे विधानसभाओं में, या मोदी जी के विपक्ष में हो, मोदी जी के विरोध में परिणाम आए, जनता उसको सहज स्वीकार कर लेती है। अब यहीं मोदी जी की राजनीति की शुरुआत होती है। मोदी जी जब चाहते हैं, जिस विधानसभा में चाहते हैं, उस विधानसभा में उस प्रकार के निर्णय वो लाते हैं। अब यह बात निर्विवाद रूप से स्थापित हो चुकी है। तो जो लोग जनता को यह भ्रमित करते हैं कि मोदी जी का प्रभाव नहीं है और दूसरा पक्ष यह प्रमाणित करता है कि मोदी जी का प्रभाव है, तो जनता जब परिणाम देखती है तो उसको स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प बचता नहीं है। जब विकल्प नहीं बचता है तो उस परिणाम के विरोध में या समर्थन में कोई आवाज़ उठती नहीं। समय समय पर कुछ विधानसभाएं कांग्रेस को या अन्य पार्टियों को, आम आदमी पार्टियों को दे दी जाती हैं। ये कोई चुनाव जीतता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लोग चुनाव जीतने योग्य नहीं हैं, चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन इसमें भी खेल होता है। खेल क्या होता है कि चुनाव हो सकता है कि तेलंगाना में कांग्रेस चुनाव जीतने योग्य स्थिति में हो, लेकिन कांग्रेस को जिताकर किसको हरवाया जाता है,
किसकी सीटें कम की जाती हैं, किसकी सीटें ज़्यादा की जाती हैं, किस पार्टी को लाभ पहुंचाया जाता है, किस पार्टी को हानि पहुंचाई जाती है, इसका निर्धारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जिताया गया, कर्नाटक में कांग्रेस को जिताया गया, लेकिन किसी ना किसी को अप्रत्यक्ष रूप से हानि भी पहुंचाई जाती है, वहाँ की स्थानीय पार्टियों को, वहाँ के। और इस कारण से अगर जैसे बीआरएस तेलंगाना में थी तो बीआरएस को हरवाया गया, कांग्रेस को जितवाया गया, ये मानकर आप चलिए, फिर आपकी बात समझ में आएगी। तो बीआरएस चूँकि क्षेत्रीय पार्टी है, केवल एक राज्य की पार्टी है, तो यदि वह 5 साल सत्ता में नहीं रहेगी तो उसका प्रभाव कम होगा। अब बचेगी कांग्रेस, तो कांग्रेस को जब चाहें तब भारतीय जनता पार्टी तोड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में रही है, उनके काफ़ी कार्यक्रम, काफ़ी सीबीआई, सीडीआई और ये ईडी, इनकम टैक्स, इसके अंतर्गत बहुत से लोग इनके कांग्रेस वालों के आते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। जो लोग सत्ता में रहे हैं उन्होंने कुछ काम भी किए होंगे, और जो काम किए होंगे उनमें कुछ कमियां भी रही होंगी। तो इस प्रकार से कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी अपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि के माध्यम से दबा सकती है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दीर्घकालीन निर्णय भारतीय जनता पार्टी द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ही लिए जाते हैं कि किस पार्टी को कब जिताया जाए और किस पार्टी का कब मनोबल डाउन किया जाए, मनोबल का ह्रास किया जाए, ताकि अगले चुनावों में वह जो खेल करें वह जनता द्वारा स्वीकार हो। तो जनता को भ्रम में रखने की स्थिति मोदी जी द्वारा सदैव बनाए रखी जाती है कि जनता बिल्कुल यह निर्णय कभी ना ले पाए कि कौन सी पार्टी जनता द्वारा चुनी जा रही है। भ्रमित रहे, ताकि ईवीएम के बारे में जनता इकट्ठी होकर खड़ी ना हो जाए, सड़कों पर ना आ जाए, और इसके लिए ये सब आवश्यक है। काफ़ी कुछ कार्य बीजेपी द्वारा ऐसे किए जाते हैं जो सामान्य रूप से समझने योग्य हैं ही नहीं, लेकिन वह किए जाते हैं ताकि जनता को भ्रमित किया जाए। जैसे एक अभी सांगोल का मामला था, ये केवल भ्रमित करने के लिए था। इंडिया और भारत का मामला था, यह केवल जनता को भ्रमित करने के लिए था। तो इस प्रकार की जब क्रियाएं होती हैं तो जनता भ्रमित हो जाती है, और वह यह चुनाव परिणाम आने के बाद में यह पता नहीं लगा पाती, यह आभास नहीं कर पाती कि यह चुनाव परिणाम किस वजह से आए, और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी अपने ईवीएम आदि जो व्यवस्था उसने बनाई हुई है पिछले 12-14 सालों में, उसका लाभ भरपूर उठाती है। तो आपको चुनाव के संबंध में यह जानकारियाँ कैसी लगी, आप हमें बताइए। मेरा पहला वीडियो है ये चुनाव के संबंध में, और आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। जैसा भी हो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।